नमस्कार साथियों, मैं गोविंद राज माथुर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगा यूनिवर्स पर। आज का हमारा विषय रहने वाला है, जो योग हमने कल किया था उसी को हम आज रिपीट करेंगे, वो संक्षिप्त में रिपीट करेंगे और साथ ही में आपको कुछ नया भी बताने वाले हैं। और आज हमारा है 10वां दिन, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और ये हमें पूरा 90 दिन तक पूरा चैलेंज करना है। तो चलिए हम अपना प्रारंभ करते हैं। आज हम करने वाले हैं जो हमने कल किया था उसी को रिपीट करेंगे और रिपीट में आज हम हाफ रनिंग करेंगे फिर से इस तरीके से। ये देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छे से करना है और इसको स्लो देखो, स्लो भी समझ लीजिए और थोड़ा ऐसे फास्ट भी कर सकते हो। कम से कम आपको 30 सेकंड का करना है। इसके बाद आपको जो मैंने कल बताया था इस तरीके से अपने हाथों को सीधा रखना है और कान से टच करते हुए ले जाना है। अपनी एड़ी को अपने हिप से लगाना है इस तरीके से। इससे भी लगभग 30 सेकंड करना है। अगर काउंटिंग की बात करें तो एक हाथ से 20 बार। ठीक है, अगला हम करने वाले हैं, अपने हाथ को कुछ इस तरीके से रखें। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारा रनिंग कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे बैठक। तो बैठक के लिए आपको श्वास भरनी है। जब आप नीचे जाएंगे तो आप अपनी सांस को छोड़ेंगे, जब ऊपर आएंगे तो अपनी सांस को भरेंगे। अगला जो करने वाले हैं वो हम करेंगे सेकंड हनुमान फर्स्ट। पैर खोलेंगे और इस तरीके से। ये हो गया, बहुत नॉर्मल तरीका है। अगर इससे भी थोड़ा एडवांस और थोड़ा हाई मतलब थोड़ा करना चाहते हो तो 1 2 3 4 और थोड़ा और ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी तो मैंने आपको कल बताया ही था। ऐसे हाथ रख लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, और इसके बाद आप करने वाले हैं जो हमारा हनुमान सेकंड रहेगा। अपने पैरों को घुमा लेंगे, एक लाइन में रखेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और इस तरीके से होल्ड करें 1 सेकंड का बस। फिर चेंज करेंगे इस तरीके से। पीछे वाले पैर की थाई को जो है ना आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है ये, और कम से कम 10 तो करना ही चाहिए, बल्कि आपको मैं टारगेट दूंगा कि आप 20-20 करें। ठीक है, अब इसके बाद हम चेंज करेंगे। चेस्ट ओपनिंग, श्वास को भरेंगे, कम से कम 20। मैंने आपको कल ये बताया था सारा कुछ, आज मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। पैर खोलेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रॉस करेंगे, अपने चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालेंगे, स्पाइन को बेंड करेंगे और फॉरवर्ड जाएंगे 90 डिग्री एंगल तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका टारगेट रहेगा कम से कम 40। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग क्रिया मानी जाती है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करना और बहुत ज़्यादा ध्यान से करना कि आपको पेट में ही आपका इफेक्ट महसूस होना चाहिए आपको। आगे बढ़ेंगे, अब हम करने वाले हैं फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबा गहरा सांस भरेंगे। मैं बहुत कम कर रहा हूँ, आपको ये कम से कम 20-20 करने हैं। और इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ओपन करते हुए ऊपर क्लैप करेंगे, पैर खोलेंगे साथ में ही। इसको भी आपको कम से कम 40 बार करना चाहिए, कितने भी आप नए हैं तो भी। इससे आपका बॉडी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। फिर मैंने आपको कल बताया था ट्विस्टिंग भी, ये भी आपको एक साइड से काउंट करना है और कम से कम 20 करना है इस तरीके से। अभी मैंने कर लिया वार्म अप, अब मुझे थोड़ी सी
रेस्ट की जरूरत है और आपको भी होगी। आप फिर थोड़ी देर बैठ जाएंगे वज्रासन में और आंख को बंद करेंगे, लंबी लंबी सांसें खींचें और थोड़ा श्वास को होल्ड करके छोड़ें, जल्दबाजी में ना खींचें। कल मैंने आपको एक आसन बताया था, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का जो मैंने आपको व्यू दिया था कुछ इस प्रकार का था, तो आपको शायद वो समझ में ना आया हो, तो एक बार बैक से भी समझ लीजिए। उष्ट्रासन अगर देखो आप यहाँ से करते हो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पैर जो है बहुत क्लोज हैं और मेरा हाथ जो है ना वो गैप जो है वो एकदम नहीं पहुंच पाएगा। ये खुले हैं मेरे हाथ, तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ा घुमा घुमा के अपने हाथ को रख लेता हूँ। बट जो नए होते हैं उनको डर रहता है इस चीज़ का, वो पीछे ना गिर जाए, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा कि अपने पंजे को बाहर रख लो, ऐसे जितने खोल सकते हो आप, और ऐसे पकड़ लीजिए। अब यहाँ से अपने कमर को आगे की तरफ चलाइए। जब आप अपने एड़ी को पकड़ लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कर सकते हो। तो उसी कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको क्या करना है, अपने कमर को कुछ इस तरीके से चलाना है आपको। 1 2 3 4। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी बेंडिंग बढ़ने लग जाएगी और आप अच्छा कर पाओगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, शशांकासन आ जाओ और अपने सांसों को नॉर्मल कर लो। अब हम करेंगे भुजंगासन की होल्डिंग। इसमें सिंपल सा तरीका है, अगर आप शशांक आसन में हो तो यहीं से आप भुजंगासन में चले जाओ नॉर्मली, और अपने शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करो। अपने शोल्डर कभी ऐसे मत चढ़ाओ, ये बहुत गलत होता है, इसमें आपकी बेंडिंग नहीं हो पाती है ना। तो कई लोगों की पीठ बिल्कुल अकड़ी रहती है, तो वही अकड़न इसी कारण होती है, कितना भी योगा कर लो आप, बट अगर आप ऐसे करते हो तो एक लिमिटेड ही आपकी बेंडिंग हो पाएगी। आप एकदम अच्छा बेंडिंग करना चाहते हो अपने आप में, अपनी स्पाइन को बहुत अच्छी बेंडिंग देना चाहते हो, तो अपने शोल्डर को नीचे की तरफ रखो, अपनी गर्दन ऊपर उठाओ और अपने हिप्स को टाइट कर दो। ठीक है, चलिए लंबा गहरा सांस भरेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम करने वाले हैं खड़े होकर आसन करेंगे। सबसे पहले आसन जो करना है वो करना है हमें वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आप पहले तो अपने पंजे को अच्छे से जमा लीजिए। ये ध्यानात्मक आसन होता है, इसमें ध्यान की बहुत जरूरत होती है। अगर आप किसी एक चीज पे ध्यान अपना केंद्रित कर लेते हो तो क्या है कि आप अपने आप को अच्छे से इसमें होल्ड कर सकते हो, इस आसन में बैलेंस अच्छा बना सकते हो। तो चलिए हम एक पॉइंट पे ध्यान देते हैं और अपने बैलेंस को बनाते हैं। सबसे पहले अपने सपोर्ट से थाई पे अपने पंजे को रख लीजिए और अपने घुटने को साइड में रखेंगे और इस तरीके से ऊपर जाएंगे ये, और अपने हाथ को नमस्ते मुद्रा में बहुत अच्छे से रखना है इस तरीके से। ये थोड़ा इजी है और हाथ बिल्कुल सीधे होते हैं। मुझे लगता है आपको शायद हाथ कट रहा होगा स्क्रीन में, तो आपको देखना है इस तरीके से नमस्ते रखना है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी देर होल्ड करेंगे। और इसी का एक आसन और होता है जिससे बोलते हैं ध्रुवासन। अपने अनाहत अपने हृदय के बराबर अपने नमस्ते को ले आइए और कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से दोनों पैरों से करिए। और होल्डिंग का कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है कि आपको होता नहीं, आप कर नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आप कर पाओगे। और जिन जिनका हो जाए वो हमें बताना जरूर, क्योंकि हमें खुशी आपसे ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे सिखाने से अगर आप कुछ सीखता है तो मुझे खुशी ज़्यादा होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम करने वाले हैं अंजनी आसन। अंजनी आसन अपनी थाई को स्ट्रेच करेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने आपको पिछली बार भी करा रखा है, एक बार और रिपीट करेंगे। कुछ आसन हमें रिपीट करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, कुछ ही नहीं, हमें सभी आसन रिपीट करने चाहिए। वो अलग बात है कि हम सीखते रहे नया नया, बट हमें पुराना जो हमने किया उसको भी नहीं छोड़ना है हमें, क्योंकि अगर आपने एक बार कर लिया उसको दोबारा नहीं करा तो क्या होगा, आप उसमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। फिर जो आपने कल किया था वही आज भी रह जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसको रिपीट करते रहा करो। इस तरीके से अपने थाई को स्ट्रेच भी करो, जो मैंने कल आपको सिखाया था इस तरीके से। अब हम दूसरे पैर का यूज करेंगे, अपने पैर को आगे लाएंगे और घुटने को
बिल्कुल पंजे की लाइन में रखेंगे, पीछे वाले पैर से खिंचाव देंगे, स्ट्रेच लेंगे। इसमें ना यहाँ पर आपको खिंचाव आता है। ये ना सिर्फ डिस्क वाले रोगियों में अगर वो इस आसन को करें तो उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, बहुत जल्दी उनको फायदा होता है। ये आसन उनके लिए बहुत जरूरी भी हो जाता है। चलिए, आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया है क्योंकि आसन मैंने कम ही बताए हैं। कल हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।